तो भाई इमेजिन करो बेन टेंसन के सारे एलियन रामायण के टाइम पे क्या होती उनकी अपीयरेंस, क्या होता उनका रोल एक प्राचीन युद्ध भूमि में, क्या होता उनका कर्तव्य। ये आइडिया मुझे तब आया जब मैं रामायण का ट्रेलर टीजर देख रहा था। रामायण का ट्रेलर टीजर काफी ज्यादा बेहतरीन लगा, लेकिन कुछ सीन ऐसे हैं जो हाफ कुक लग रहे हैं। तुम अपना ओपिनियन मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। ये वीडियो रामायण के ऊपर नहीं होगी, ये वीडियो होगी बेन टेंसन के एलियन के अपीयरेंस और उनके रोल पे, जो एक प्राचीन युद्ध भूमि में मैं एक्सपेक्ट करता हूँ। और मैं एक चीज क्लियर कर देना चाहता हूँ, ये कोई पैरोडी नहीं है। आई एम ट्रीटिंग रामायणा एरा विद 100% रिस्पेक्ट। ये जस्ट एक फैन की इमेजिनेशन है जो कि बेन टेंसन को उस एरा में देखना चाहता है। सो लेट्स डाइव इनटू दिस एंड इमेजिन द व्हाट इफ सिनेरियो। स्टार्ट करते हैं बेन के सबसे पसंदीदा एलियन द फोर आर्म से। इस एरा में कोई एलियन तो नहीं होता, बल्कि एक विशाल का योद्धा होता। इमेजिन करो एक 10 फुट का जायंट जो कि रेड स्किन में है, गोल्डन आर्मर पहन रखे हैं, जिसके 4 हाथ हैं और हर हाथ में एक अलग शस्त्र, गदा, एक्स, तलवार और खुद को बचाने के लिए शील्ड। मतलब कि ये सेना का वो अकेला सिपाही कमांडो होता जो अकेला ही दुश्मन के रथों को किलोमीटर दूर तक फेंक देता। मतलब कि प्योर ब्रूट फोर्स। इसके बाद बात करते हैं स्टिंग फ्लाई की। इस वर्जन में स्टिंग फ्लाई काफी ज्यादा मैजेस्टिक दिखता, शार्प विंग, हाथों में बो एंड एरो। इसका मेन काम होता है एरियल रेकून का, यानी कि आसमान से दुश्मन की हर मूवमेंट पे नजर रखना, उनको ट्रैक करना। इसकी स्पीड और विजन से सेना को एक नया गेम प्लान मिलता। बेसिकली यह आसमान से दुश्मन पे अटैक करता, उनके मूवमेंट को ट्रैक करता और तुम्हें एक अल्टीमेट आई इन द स्काई प्रोवाइड करता। अब बात करते हैं डर की, अब बात करते हैं साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट की, अब बात करते हैं घोस्ट फ्रेम की। इसका अवतार काफी ज्यादा डार्क, मिस्टीरियस होता। इमेजिन करो एक शैडो वॉरियर जो इनविजिबल होके दुश्मन के कैंप में घुस के तुम्हारे लिए इंटर ला के दे। ये गले में स्कल की माला पहन के घूमता और इसकी आर्मर स्केलेटन की होती। ये कोई हैवी अटैक नहीं करता, बल्कि दुश्मन के दिमाग से खेलता, उन्हें डरा के रखता। ये तुम्हारे सेना के लिए सीक्रेट इंटेलिजेंस का काम करता। अब बात करते हैं द फर्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन की, हीट ब्लास्ट। ये लिटरली आग है। इसका पूरा शरीर ज्वाला से बना होता, हाथ में एक त्रिशूल होता और बॉडी पर मंत्र इनग्रेव होते जिससे ये फायर कंट्रोल कर पाता। बैटलफील्ड में ये प्योर वॉरियर होता जो जहाँ से गुजरता वहाँ पे आग की बारिश हो जाती और तुम्हारे दुश्मन का विध्वंस हो जाता। अब आते हैं स्पीड पे, एक्सेलरेट, लीन बॉडी, शार्प स्टांस, रेडी टू मूव एनी टाइम। दिखने में ऐसा लगता है जैसे हवा को काट के अभी निकल चलेगा कहीं पे। स्टीम्ड आर्मर, लाइट वेट डिजाइन और लेग वो ब्लेड लाइक स्ट्रक्चर जो कहीं पे भी रखने पे हवा की रफ्तार में भागते। इसकी ब्लू लाइटिंग ट्रेन बैटलफील्ड पे एक सिग्नेचर बन जाती। इसका रोल रैपिड मैनेजर का होता। बैटलफील्ड में ऑर्डर डिलीवर करना, ट्रूप को रिपोजिशन करना, जहाँ पे कंफ्यूजन है वहाँ जाके क्लियरिटी लेना। ये सिर्फ फाइट नहीं करता, ये वार के फ्लो को डिसाइड करता, डिजाइन करता तुम्हारे लिए और स्पीड के साथ तुम्हारे आर्मी को रिसोर्स भी पहुंचाता। अब आते हैं डायमंड हेड पे। इसका शरीर किसी अटूट क्रिस्टल से बना होता जो कि सेना के लिए एक शील्ड का काम करता, जिसपे दुश्मन के तीर और शस्त्र का कोई असर नहीं होता। इसके हाथों से निकलने वाली शार्प क्रिस्टल किसी दिव्य अस्त्र से कम नहीं होते। इसका ऑरा एकदम से काम एंड डिसिप्लिन कमांडर जैसा होता। ये तुम्हारे सेना के लिए एक डिफेंसिव वॉल का काम करता। अगर ये खड़ा है तो तुम्हारे सेना पे इन्फिल्ट्रेट करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल होता। ये अपने स्वैग और कामनेस में जाना जाता। अब आते हैं वाइल्ड मत पे। इसका फॉर्म रॉ होता, ना कोई आइज, ना कोई आर्मर, बस ऑरेंज स्टोन बॉडी विथ एक्सेसिव मसल एंड शार्प टीथ। इसका रोल बैटलफील्ड में चैरियट बीस्ट का होता, यानी कि तुम्हारे सिपाही के रथ को पुल करना, उन्हें सेफ रखना। ये घोड़े से ज्यादा बेहतरीन, ज्यादा ताकतवर और ज्यादा एग्रेसिव होता। ये तुम्हारे सेना को एक सुपीरियर पोजीशन प्रोवाइड करता। अब थोड़ा ट्रिकी पार्ट आ जाता है, अपग्रेड। इस एरा में मशीन नहीं है, तो अपग्रेड क्या वेस्ट है? नहीं, इस एरा में है डिवाइन वेपन, चैरियट, रथ। तो अपग्रेड का काम होता है किसी 2 वेपन को मर्ज करके एक नया शक्तिशाली वेपन बनाना, जो कि तुम्हारे सेना को एक अनफेयर एडवांटेज प्रोवाइड करता। ये तुम्हारे सेना का कारीगर होता
जो कि 2-3 वेपन को मर्ज करके एक नया वेपन बना के देता और तुम्हें एक अनफेयर एडवांटेज प्रोवाइड करता। एंड फाइनली द ग्रे मैटर, ये छोटू सा एलियन कभी युद्ध में तो नहीं जाता, लेकिन तुम्हारे सेना के लिए हमेशा प्लान बना के देता, स्ट्रेटजी बना के देता, एक नई युद्ध भूमि और एक नया फॉर्मेशन बना के देता, जिससे तुम अपने दुश्मन पे अटैक कर सकते और अपनी रिसोर्स को इफिशिएंटली यूज कर सकते। ये हमेशा एक किताब अपने साथ में रखता और ये सेना का मास्टर प्लानर होता। बाकी तुम बताओ, तुम्हारे अकॉर्डिंग कौन सा एलियन सबसे बेहतरीन फिट हुआ है यहाँ पे? तुम्हें कौन सा एलियन का रोल और ट्रांसफॉर्मेशन सबसे ज़्यादा पसंद आया? लेकिन अगर तुम्हें ये जानना है कि ओमनीवर्स क्यों सबसे बेस्ट है, तो यहाँ पर टैप करके देखो।